अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज करनी है। हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सो आज एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट डे पे रखेंगे। पहले हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ सी ऑप्शन लाइन विदाउट रोटेशन. So the motion of a body about its axis is, yes, rotatory motion. So which of the following is a vector quantity? Displacement is a vector quantity. So if an object is moving with constant speed, then a distance time graph will be a straight line parallel to time axis. Next आपके पास है speed time graph of a car is shown in a figure. Which of the following statement is true? ये आपके पास ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी ऑप्शन हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब भी होगा आपका वो होगा स्पीड टाइम ग्राफ का। तो पहला ग्राफ आपका ये डी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बी ग्राफ आपका कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी नहीं है। सी ग्राफ आपका कौन सा है? स्पीड टाइम ग्राफ है। तो ये जो शो कर रहा है ये डिसलेरेशन है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से तो टाइम हमें वेलोसिटी मिलेगी। यस, वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इट्स वेलोसिटी एट इट हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली जीरो। हायर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है ऑब्जेक्ट की जब वो रेस्ट पे चला जाता है फॉर अ some moment. So change in position is called, yes, displacement. So a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. its speed expressed in मीटर पर सेकंड. ये आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड में। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, 36 मल्टीप्लाई 1000, और डिवाइड करेंगे इसको 3600 से, जो कि आपके ऑर्स में सेकंड्स होते हैं। तो आंसर आपका आएगा 10 मीटर पर सेकंड. So a car start from the rest is require a speed of 25 meter per second. After 20 seconds, the distance moved by the car during this time is जी 250 मीटर. यहाँ पे आपने इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 2.2 एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये हमने बड़ी डिटेल में क्वेश्चन पढ़ा था और इसको आपने इसी तरह से ही पहले इसको आप डिफाइन करेंगे। सो इन ट्रांसलेटरी मोशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन. द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व. आपने इसकी 3 एग्जांपल राइट करनी है। मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ग्लास मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल, और एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इन एयर। अच्छा, इसके बाद आपने इसकी को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब इनको वन बाय वन डिफाइन करने और एग्जांपल लिखनी है आपने। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, तो एग्जांपल है इसकी मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, और मोशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। उसके बाद है आपका है सर्कुलर मोशन, सेकंड टाइप है इसकी। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन. सो एग्जांपल है टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अ मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. टाइप है हमारे पास रैंडम मोशन. द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द रैंडम मोशन. डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर, जिसके कोई किसी किस्म की कोई पैटर्न मूव करने का नहीं होता, किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से मूव कर सकता है. The motion of insects and birds, motion of dust and smoke particles, and motion of gas and liquid molecules. ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाए. क्वेश्चन नंबर 2.3 है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग रेस्ट एंड मोशन. बड़ी डिटेल में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था. इसको डिफाइन करें दोनों को और एग्जांपल राइट करें दोनों की. So as said to be a body said to be at rest if does not change its position with respect to its surrounding. So a body said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. उसके बाद है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन. दोनों को डिफाइन करें और दोनों की आपने एग्जांपल राइट करनी है. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ नोन एज सर्कुलर मोशन. सो द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस नोन एज रोटेटरी मोशन. नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसके इसी तरह से सेम आपने 5 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, आपने राइट करने हैं इसके, जिसमें डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, फार्मूला, क्वांटिटी एंड यूनिट.
The length of path between two points is called the distance between those points and it is represented by s. तो distance का formula क्या है? Speed multiply time. S is equal to v multiply t. So distance is a scalar quantity. SI unit of distance is meter. Displacement का भी same इसी तरह से. The shorter distance between two points which have magnitude and direction it is represented by d. Distance is equal to velocity multiply time. D is equal to v multiply t. Displacement is a vector quantity and SI unit of displacement is जी. उसके बाद है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी जी. डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. रिप्रेजेंटेड बाय वी. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो वी इज इक्वल टू एस ओवर टी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट होता है जी मीटर पर सेकेंड. रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. सो फॉर्मूला है इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. वी इज इक्वल टू डी ओवर टी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट भी सेम जैसे आपका स्पीड का है मीटर पर. Linear motion and random motion. The straight line motion of a body is known as linear motion and disordered irregular motion of a body is known as random motion. इसी तरह से आपने इनकी तीन तीन एग्जाम्पल राइट करनी है, कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप. उसके बाद है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटी आर डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, लेंथ, मास, टाइम एंड स्पीड. उसके बाद है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है. इसको आपने अपने रजिस्टर्स पे राइट भी करना है एंड इसको लर्न करना है आपने अकॉर्डिंग टू द योर टेस्ट और पेपर. ठीक है, थैंक यू.